बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 24 दिसंबर 2019 है। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक कुछ अहम तरीन खबरें। अब हम नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन कुछ अहम खबरों पर। सऊदी महकमे पासपोर्ट यानी जवाजात ने 90 दिन गुजरने के बाद मल्टीपल विजिट वीजे में तोसी से मुतालिक गर्दिश करने इतलात इतलात पर वजाहती बयान जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सोशल मीडिया पर यह इतलात गर्दिश कर रही थी कि मल्टीपल वीजे की 90 रोज मियाद इस्तेमाल कर लेने की सूरत में भी तोसी हो सकती है। महकमा पासपोर्ट ने इन इतलात का नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया है कि मल्टीपल विजिट वीजे में तोसी नहीं हो सकती है। इस हवाले से इसके बरक्स जो दावे किए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। मल्टीपल वीजा जिसके पास हो इसे वीजे में क्याम की मुद्दत मुकम्मल होने से कबल सऊदी अरब से वापस लाजमी जाना होगा। वो मल्टीपल वीजे की इंतहाई मुद्दत 90 रोज पूरी करने के लिए दोबारा सऊदी अरब में आ सकता है। अगर 90 दिन की मजमूई मुद्दत मुकम्मल हो गई हो तो ऐसी सूरत में मल्टीपल विजिट वीजे की मियाद में तोसी का कोई इम्कान नहीं है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अपने जो फैमिली के मेम्बरान्स हैं उनके लिए विजिट वीजे जारी कराते हैं। पहले विजिट वीजा लेने वालों को एक से ज्यादा मरतबा आने की इजाजत नहीं थी। अब इस विजिट वीजे जो मल्टीपल विजिट वीजा होगा उसमें एक से ज्यादा मरतबा वो आ सकते हैं। इस बारे में महकमा पासपोर्ट ने ये एक अहम जो बयान जारी किया है ये तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि अक्सर लोग इस तरह की मुश्किलात में देखे गए हैं। महकमा पासपोर्ट ने तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि लाजमी तौर पर जल्द अज जल्द अपना अबशर अकाउंट बनाएं क्योंकि सऊदी अरब में अब गैर मुल्की अफराद को जो भी फैसिलिटीज सऊदी हुकूमत देगी इलेक्ट्रॉनिकली देगी वो अबशर अकाउंट के जरिए ही मुहैया होंगी। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि 4 मजीद फैसिलिटीज अबशर अकाउंट पर गैर मुल्की अफराद के लिए ऐड कर दी गई हैं जिसमें वो अपनी फैमिली के अकामे अब अबशर अकाउंट के जरिए डायरेक्टली रिन्यू करवा सकते हैं। उनका एग्जिट एंट्री वीजा भी वो लगवा सकते हैं, फाइनल एग्जिट भी उनका लगवा सकते हैं। इसी तरह से उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो भी अबशर अकाउंट के जरिए वो डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। ये 4 फैसिलिटीज सऊदी हुकूमत ने अभी दोबारा से अपडेट करके ऐड कर दी हैं अबशर अकाउंट में। गैर मुल्की अफराद के लिए 50 से ज्यादा जो मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटी सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिकली मुहैया कर दी गई हैं वो तमाम की तमाम अबशर अकाउंट के साथ मुंसलिक हैं। इसके बगैर गैर मुल्की अफराद अब ये फैसिलिटीज से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। लिहाजा आप तमाम हजरात भी फौरी तौर पर कोशिश करें कि अपना अबशर अकाउंट बनाएं ताकि किसी भी किस्म का आपको मुश्किलात आने वाले दिनों में ना फेस करनी पड़े और जो भी फैसिलिटी सऊदी हुकूमत दे रही है उससे भरपूर फायदा उठाया जा सके। वजारत अमल की जानिब से कुछ नए ऐलानात सामने आए हैं कि 2 मुख्तलिफ इदारे किस तरह से आपस में अपने वर्कर्स को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यानी पे रोल पर दे सकते हैं। इसकी इजाज़त वजारत अमल की जानिब से कुछ शराइत की बुनियाद पर की जा रही है। सबसे पहली शर्त यह है कि गैर मुल्की कारकुनान की तादाद 20% से ज्यादा ना हो और दूसरी शर्त यह है कि 2 साल के दौरान 12 माह से ज्यादा की मुद्दत के लिए अमला दूसरे इदारे को ना दिया जाए। तीसरी शर्त यह है कि दोनों इदारे एक जैसा काम ना कर रहे हों। तीसरी शर्त यह है कि जिस इदारे को 20% तक अमला फराहम किया जा रहा है वो मिडल ग्रीन नतकात या इससे ऊपर के नतकात का होना चाहिए। अदरवाइज ये जो भी ये शराइत अभी नहीं आई हैं इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। लाजमी तौर पर इन 4 कंडीशन पर अमल दरामद करने के बाद ही कोई भी इदारे आपस में अपने वर्कर्स को तकसीम कर सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं अगर उनकी कंपनी अपने वर्कर्स को किसी दूसरे कंपनी को देती है तो इन बातों का लाजमी ख्याल रखें कि वो जिस कंपनी में जा रहे हैं वो इन तमाम कवानीन पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरें, अदरवाइज आपके लिए वरना मुश्किलात हो सकती हैं। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि अल-बवादी मोहल्ले की 3 मंजिला इमारत में पीर को आग लग गई। शहरी दफा के एहलकारों ने 30 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया, इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मक्का मुकरमा रीजन में शहरी दफा के तर्जमान कर्नल सईद सरहान ने एलामिया जारी करके बताया है कि आग 3 मंजिला इमारत की जमीनी मंजिल के एक फ्लैट में लगी है।
شہری دفاع کے اہلکاروں نے فوری طور پر پوری عمارت میں مقیم غیر ملکی افراد اور سعودی شہری جو شامل تھے اس سے انہیں باہر نکال لیا۔ خواتین اور بچوں سمیت 30 افراد کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ دفاع مدنی نے مزید تفصیلات جاری کر کے بتایا کہ آگ ایئر کنڈیشن میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھر میں پھیل گئی۔ ابتدائی طور پر 3 بچے اور خواتین کی حالت کافی نازک بتائی جاتی ہے اور انہیں فوری طور پر ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ حائل کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے پاس سے 2 لاکھ جعلی ریال برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کے ترجمان میجر سمیع بن فہد الشمری نے کہا ہے کہ پولیس کو اطلاع مل رہی تھی کہ اس طرح سے کچھ کرنسی مارکیٹ میں سپلائی کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں تحقیقات کی گئیں اور مکمل چھان بین کے بعد چھاپہ مار کارروائی کی گئی اور اس شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے 2 لاکھ جعلی ریال برآمد ہوئے ہیں اور اس کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکے۔ لہٰذا دوستو، جو بھی آپ کرنسی کا لین دین کرتے ہیں، اپنے پاس جو بھی پیسے آپ کے ہیں یا آپ کسی سے لیتے ہیں یا دیتے ہیں اسے احتیاط سے چیک بھی کر لیا کریں تاکہ اس طرح کے جو جعلی کرنسی پھیلانے والے افراد ہیں ان سے بچا جا سکے، کیونکہ آپ کی جمع پونجی وہ کسی نہ کسی صورت میں خدا نہ خواستہ کہیں ایسے افراد کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے جس سے آپ کو کافی نقصان ہو۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق نے کہا ہے کہ مملکت میں تمام ایسے کوکنگ آئل جو تیار کرتے وقت ہائیڈروجن کے عمل سے گزرتے ہیں ان پر 2020 میں پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وزیر صحت نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ 2016 سے لے کر اب تک سعودی عرب میں امراض قلب یعنی کہ دل کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں 3 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ یہاں دل کے مریضوں کی تعداد بتدریج بڑھ رہی ہے۔ یاد رہے اس سے قبل وزارت صحت کی جانب سے ایسے کوکنگ آئل کے بارے میں عوام کو جزوی طور پر صحت کے خطرات سے خبردار کیا گیا تھا، جیسے ہائی کولیسٹرول، شریانوں میں رکاوٹ، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔